तो चलिए, आज किसी आम लोक कथा या बच्चों की कहानी पर बात नहीं करेंगे। आज हम ऐसी केस फाइल खोलने वाले हैं जिसने अच्छे अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स और रिसर्चर्स का दिमाग पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं बैरामापुर की, एक ऐसी जगह जहां सच में कुछ बेहद अजीब और सुपरनैचुरल घटनाएं हो रही हैं। इस विश्लेषण के जरिए हम उन सारे सबूतों और ऐतिहासिक कड़ियों को जोड़ेंगे जो इस गांव के काले सच को सामने लाते हैं। एक इन्वेस्टिगेटर की नज़र से हम उस खौफनाक इतिहास और आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद की उन शक्तियों को डिकोड करेंगे जिन्होंने इस गांव को अपनी पूरी गिरफ्त में ले रखा है। बम बम बैश, बम बम बैश। जरा इमेजिन कीजिए, रात का घना अंधेरा है, आप एक सुनसान जंगल से गुजर रहे हैं और अचानक भारी कदमों की आहट के साथ ये मंत्र सुनाई देता है। बैरमपुर के लोगों के लिए डर का असली मतलब बस यही है। ये सिर्फ कोई आवाज नहीं है, वहां के लोकल्स की माने तो ये मौत के करीब आने का सायरन है। जो भी इस आवाज को सुनता है ना, उसे बस जान बचाकर बिना किसी की नजरों में आए छिपना पड़ता है। लेकिन ये खौफनाक आवाज आखिर आ कहां से रही है, इसे समझने के लिए हमें इस गांव के दो बिल्कुल अलग चेहरों को देखना होगा। अब अगर आप इस कॉन्ट्रास्ट पर गौर करें तो दिन के उजाले में मध्य प्रदेश की वादियों में बसा बैरमपुर एक बेहद खूबसूरत और शांत ऐतिहासिक जगह लगती है। दिल्ली जैसे शहर से आने वाले किसी भी रिसर्चर के लिए ये एक परफेक्ट स्टडी स्पॉट हो सकता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यही गांव एक श्रापित जमीन में बदल जाता है। एक ऐसी जगह है जिसकी पहरेदारी कुछ ऐसी सुपरनैचुरल शक्तियां करती हैं जिन पर यकीन करना आसान नहीं है। दिन की गर्मी अचानक बर्फीली आंधी में बदल जाती है, सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है। ये विरोधाभास साफ बताता है कि सरफेस के नीचे कुछ बहुत ही गहरा और खतरनाक छिपा हुआ है। भाग 1, 1600 की घातक महामारी, राजा सूरजभान का दौर। क्योंकि देखिए, इस श्राप का जवाब आज नहीं बल्कि सदियों पुराने इतिहास में दफन है। 1600 के दशक की इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। राजा सूरजभान के टाइम पे राज्य में एक ऐसी भयानक महामारी फैली जिसने तबाही मचा दी। जवान हो या बूढ़े, सबकी तबीयत बिगड़ती और कुछ ही दिनों में मौत हो जाती। राजा बिल्कुल बेबस थे और राजकुमारी बहुत परेशान। पूरे 4 साल तक ये मौत का खेल चलता रहा और फिर अचानक एक दिन राजकुमारी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। बहुत ढूंढा गया पर कोई निशान नहीं मिला। लेकिन ठीक 1 साल और 1 महीने बाद वो लौट आती है और अपने साथ लाती है एक अजीब सा बीज। उसने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ थी, लेकिन आगे चलकर यही बीज इस पूरे रहस्य की सबसे अहम कड़ी साबित हुआ। भाग 2, अमृता का पेड़ यानी मृत्युंजय अमृत। तो उस रहस्यमयी बीज को बोया गया और उससे एक विशाल बरगद का पेड़ उगा, जिसे आप आज भी गांव के बीचों बीच देख सकते हैं। और यहीं से जन्म होता है मृत्युंजय अमृत का। अगर इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो ये एक हरे रंग का सुपरनैचुरल लिक्विड है जो उस श्रापित बरगद के पेड़ से टपकता है। पर इसकी एक शर्त है, ये सिर्फ पूर्णिमा यानी फुल मून और एकादशी की रात को ही निकलता है। कहा जाता है कि इस अमृत में बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म करने की ताकत है। और सच में इसी अमृत ने 400 साल पहले उस महामारी को रोका था। पर नेचर का एक रूल है ना, हर चमत्कार की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इस अमृत ने राज्य को तो बचा लिया, लेकिन इसने इस गांव को आफ्टर लाइफ की एक डार्क, ध्रावनी दुनिया से हमेशा के लिए जोड़ दिया। भाग 3, निशिर-मोलो का जागरण, 400 साल बाद उनकी वापसी। वो ड्रावनी दुनिया अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पुराने मेडिकल चमत्कारों से आगे बढ़कर अब हमारी इन्वेस्टिगेशन उस खतरे पर आती है जो ठीक इस वक्त बैरमपुर की सड़कों पर घूम रहा है। जरा इस एंटिटी प्रोफाइल को देखिए। आई विटनेसेस बताते हैं कि निशिर-मोलो 4 आदमियों का एक ग्रुप है। उन्होंने ब्राउन रंग के लंबे लबादे पहने होते हैं, उनकी आंखें लाल चमकती हैं और सबसे डरावनी बात, वो अपने कंधों पर एक कॉफिन यानी ताबूत उठाए चलते हैं। वो लगातार अपना वो सम्मोहक मंत्र बोलते रहते हैं। हिस्टोरिकली अगर देखें तो ये सिर्फ शनिवार की रात को एक्टिव होते थे। इन सबका हुलिया और काम करने का तरीका बिल्कुल सेट है। ऐसा लगता है जैसे मौत ने अपना खुद का एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड बना रखा है। और उस लोक कथा में बचने का बस एक ही रूल है, जो इस कोड से बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर कोई उन्हें देख ले तो वो जिंदा नहीं बचता। अगर आपको उनकी आहट भी सुनाई देना तो फौरन ऐसी जगह छिप जाएं जहां से किसी भी तरह का विजुअल कांटेक्ट ना हो। मदन नाम के एक लोकल लड़के ने जंगल में छिपकर उन्हें देखने की गलती कर दी थी। अगली सुबह उसी बरगद के पेड़ के पास उसके चेहरे पर खौफ का जो मंजर था ना, उसे शब्दों में बयान करना सच में नामुमकिन है। लेकिन इस केस फाइल की सबसे बड़ी एनोमली यानी गड़बड़ी ये है कि 400 सालों तक बिल्कुल शांत रहने के बाद
अचानक ये एंटिटीज नए शिकार करने के लिए क्यों जाग उठी हैं? अब वो सिर्फ शनिवार को नहीं आ रहे। गांव के बॉर्डर पर संपत और कप्तान नाम के दो लोग जुआ खेल रहे थे। उनके सामने अचानक से वो कॉफिन खुला और उनकी चीख पूरे गांव ने सुनी। नीशीर मोलो ने अपने साथ ले गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि सदियों की नींद के बाद अचानक वो अब क्यों लौटे हैं। भाग 4 विफल अनुष्ठान, गांव वालों का आखिरी हताश प्रयास। तो इस टेरर को रोकने के लिए गांव वालों ने एंशिएंट डिफेंसिव मैजिक का सहारा लिया। एक बहुत ही पावरफुल तांत्रिक को बुलाया गया। इस रिचुअल के स्टेप्स को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये कोई आम पूजा नहीं थी। चौराहा पर एक अग्निकुंड बनाया गया। एक इंसान की खोपड़ी और हड्डी वहां रखी गई। माहौल को प्यूरिफाई करने के लिए 4 स्पेशल धूप बत्तियां जलाई गईं। और इस पूरे अनुष्ठान का सबसे स्ट्रिक्ट रूल यह था कि एक बार मंत्र शुरू हो गए तो सूरज निकलने से पहले इसे किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता था। तांत्रिक और लोकल पुजारी पूरी तरह तैयार थे गांव को बचाने के लिए। लेकिन एक्चुअली वहां जो हुआ ना, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। रिचुअल के बीच में ही निशीर मोलो आ गए। उन्होंने सबसे पहले मंदिर की तरफ भाग रहे पुजारी को टारगेट किया और उसे घसीटकर कॉफिन में डाल लिया। और वो तांत्रिक मंत्रों का जाप करते करते वो अचानक एक मिट्टी के पुतले की तरह, ठोस मिट्टी की तरह जम गया। उसकी आंखें और मुंह डर से फटे हुए थे और फिर देखते ही देखते वो पूरी तरीके से गायब हो गया। ये बिल्कुल क्लियर था, निशीर मोलो वहां सिर्फ शिकार करने नहीं बल्कि इस रिचुअल को जड़ से तबाह करने आए थे। इस केस फाइल में कुछ एंसिलरी एविडेंसेस भी हैं, यानी कुछ और अजीब सबूत जो एक बहुत बड़ी तस्वीर पेश करते हैं। देखिए, जब से दिल्ली की वो रिसर्च टीम इस गांव में आई है ना, अचानक से बर्फीली आंधी और मौसम में भारी बदलाव देखा गया है। पूरे गांव के मंदिरों के दिए एक ही झटके में बुझ गए। और सबसे खौफनाक डिटेल, 400 साल पुराना राजा सूरजभान का महल, जिसके दरवाजे सालों से जाम पड़े थे, वहां रात के अंधेरे में एक काला क्लोक पहने हुए शख्स को देखा गया है, जिसके हाथ में एक अजीब सा गुड्डा था। एक इन्वेस्टिगेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकती, फॉर श्योर। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे चौंकाने वाले सवाल पर। मेघना, जो दिल्ली से आई एक मॉडर्न डे रिसर्चर है, उसे ठीक उसी बरगद के पेड़ और राजमहल के सपने क्यों आते हैं? वो जगह उसे जानी पहचानी क्यों लगती है? क्या उसका सीधा कनेक्शन उस 400 साल पहले गायब हुई राजकुमारी से है? क्या ये रीइंकारनेशन यानी पुनर्जन्म का कोई चक्कर है जिसने इन निशीर मोलो को फिर से जगा दिया है? देखिए, इस केस फाइल के पन्ने अभी और भी खुलने बाकी हैं। इन सारे सबूतों को देखकर बस एक ही बात तय है, बहरमपुर का ये रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है।